जय दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूं आप लोग बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के उज्जवल परिवार की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस प्रकार के सेशन आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहते हैं। तो आज का जो विशेष सेशन है बड़ा ही बेहतरीन सेशन है। मैं बात करूं कि हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर एक जिम्मेवार नागरिक को इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, COP28 लिखा हुआ है, UAE COP28। ये क्या है ये कोप? कहां क्यों गए थे प्रधानमंत्री मोदी साहब? कितने देशों ने भाग लिया इसके अंदर? क्यों जरूरी है? क्या है इसके पीछे? ये पूरी की पूरी बात हम यहां पर करने वाले हैं। मात्र 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बात करूंगा और साथ में मैं बात करूं एक रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है उसके लिए भी अगर बात करूं तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। हम इस औद्योगिक युग के अंदर, मैं बात करूं टेक्निकल युग के अंदर, बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं और हमने जो छोड़ दिया पीछे। आज एआई की बात करते हैं हम। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल इंटेलिजेंस जो जिसको आप खराब कर रहे हो, जिसके बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। किसके बारे में? COP28। यानी कि आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। इसका जो संबंध है COP28 का जलवायु को लेकर के, जो बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर के बात करेंगे। किस प्रकार से पृथ्वी को बचाया जाए? क्या जो पृथ्वी हमें मिल रही है, क्या ये जो पृथ्वी हमें हमारे बुजुर्गों ने दी है, क्या ऐसी ही पृथ्वी या ऐसा ही अर्थ हम आने वाली जनरेशन को गिफ्ट करेंगे, या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा? या फिर ये जो दुनिया है, जो इस अंधी दौड़ में हम जो हमारा अस्तित्व है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, उसी का हम सर्वनाश कर रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार की बातें इससे जुड़ी हुई है COP28 से। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के इसमें बात होगी। क्या है मुद्दा, क्या रहेगा इसमें, कैसे भाई कब इसको शुरू किया गया था, ये सारी चीजें मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है दोस्तों, तो गंभीर मुद्दा है, आप लोग समझ सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन से संबंधित मुद्दा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, ये सारी की सारी बातें आपके बीच में यहां होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले COP28 हुआ कहां पर आपका? ये जो COP28 है, क्या है फुल फॉर्म COP28 की, उसकी भी बात नहीं हो। आपका UAE जो आपका संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो इसकी बैठक हुई है, कब तक चलने वाली है? 12 दिसंबर तक चलेगी। ये सारी की सारी चीजें आपके बीच में यहाँ पे रहने वाली है। 10 से 15 मिनट के अंदर दोस्तों मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बता करके जाने वाला हूं। सॉरी, 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारी बातें बता के जाने वाला हूं। आप सेशन को शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे अगर आपको लगता है कि हाँ जानकारी है। और कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी 5 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर बहुत बेहतरीन लेवल के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली ही COP28 को लेकर के आपने देखा, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बहुत बड़े मंत्र दे करके आए हैं कि किस प्रकार से हमने इस पृथ्वी को बचाना, किस प्रकार से अर्थ के अस्तित्व को बचाना, क्या कैसे रोक सकते हैं हम जलवायु परिवर्तन को। ये जादू इनका आजकल पूरी दुनिया के अंदर चला है, मैं भी सम्मान करता हूं इनका। चलिए भाई बात करते हैं। देखिए, ये है आपका लॉस एंड डैमेज फंड कैट ऑन डे 1 ऑफ COP28 समिट। ये आपका क्या, सऊदी अरब का है, जो प्रिंस है वो है। देखेंगे क्या है COP28। सबसे पहले इसके बारे में देखिए, मैं यहां पर बात करूंगा कि क्या हर बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए, हर एक जागरूक नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए, हर कंपटीशन एग्जाम वाले को। क्या है COP28, है ही क्या, बड़ा चर्चा में भी आपका। COP28 जलवायु को लेकर के संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है। यानी कि कुल मिलाकर के किसकी बैठक? आपकी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। किसकी बैठक? आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कि हर साल बैठक होती है, तो 28वीं सालाना बैठक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। सरकार इस बात पर चर्चा करती है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इसे निपटने के लिए क्या क्या तैयारी की जाए, ये बैठक कहां पर हो रही है? आपके संयुक्त अरब अमीरात दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आपकी चलने वाली है। आज कितने तारीख हो गए हैं? आज हो गई आपकी 9 दिसंबर, यानी कि 3 दिन और इस बैठक में, और बहुत से लोग इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। फुल फॉर्म की बात करोगे तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का, इसका क्या, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के रूप में इसे जाना जाता है। ये COP20 की, यानी कि बैठक कौन करवा रहा है? आपका यूनाइटेड नेशन। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को रोकना। मैं बात करूंगा जलवायु परिवर्तन की कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या यहीं पे कर लेता हूं मैं। देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं, जब हमने कभी पढ़ा था, जो ये आपकी पृथ्वी थी, ये कैसी थी? आपकी नीली थी दोस्तों। कभी को कैसी होती थी? नीली। जब इसको चांद से देखा गया था तो इसका कलर कैसा था? नीला। धीरे धीरे इसका जो औसत तापमान बढ़ा, आपका क्या औसत तापमान बढ़ा, तो ये आपकी कैसी होती चली गई? आपकी
पीली होती चली गई, पीली हुई, बाद में जो तापमान बढ़ा, फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण फिर कैसी होगी, अब ये वर्तमान में आपकी कैसी है, लाल है। बता देता हूं आपको दोस्तों, ध्यान रखना, पृथ्वी का कलर कैसा, उसका लाल। 2023 के अंदर 4 जुलाई को सबसे ज्यादा गर्म, 2023 के अंदर 4 जुलाई को सबसे ज्यादा गर्म दिन, सबसे ज्यादा औसत गर्म दिन आपका पृथ्वी का पाया गया था 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ पृथ्वी का यह पाया गया था गर्म। तो अब क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन उत्सर्जन होगा, और फिर आप समझना है कि इसके अंदर क्या होगा। ये जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं जलवायु के। तो जैसे अगर मैं बात करूं समय से, जब कभी सर्दी होती तो उस समय गर्मी होना, जब कभी गर्मी होती तो उस समय सर्दी होना, उस गर्मी के सेशन को बढ़ना, सर्दी के सेशन का बढ़ना, और आंधी तूफान जो आपके आ रहे हैं, ये सब जलवायु परिवर्तन ही है। फसलों का कम होना, बहुत सारे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट मैं थोड़ा सा हिंट आपको, जो गंभीर था, जो तापमान की वृद्धि वाली बात सिर्फ मैंने यहाँ पर करी है। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आपकी होती है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। दोस्तों, अगर सेशन को लग रहा है कि आपको मेहनत हो रही है, आपको जानकारी दी जा रही है, तो प्लीज होम रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप एक बार जरूर, आपसे विनम्र विनती है मेरी, एक बार जरूर सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक भी करेंगे भाई, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करवाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि हम अपना लेवल और ज्यादा आप लोगों के बीच में लेकर गए। दुबई में COP20 आयोजन पर विवाद क्यों हुआ था? दुनिया का 10 शीर्ष तेल उत्पादकों में शामिल है। इसने अपनी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुल्तान अल जुबैर को COP28 का अध्यक्ष नियुक्त किया था। गैस और कोयले की ही तरह तरल भी एक जीवाश्म ईंधन है, और ये सभी ईंधन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, और उसी को उसका अध्यक्ष बना दिया। आप सोच के देखना। तो विवाद भी हुआ था कि भाई तेल निकल रहा, तेल के जलने से ही जो जिस प्रकार से आपका कोयला और गैस की तरह भी तेल जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधनों से जलने से क्या होता है आपका, तो ये जो जलवायु परिवर्तन उसका जिम्मेदार है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरतों के लिए इन्हें जलाने पर पृथ्वी को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों से और यहां पर बात आती है कि ग्रीन हाउस गैस क्या करती है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? कार्बन उत्सर्जन करती है दोस्तों, और कार्बन उत्सर्जन से क्या होता है, आपकी पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है। और पृथ्वी गर्म होगी तो तटवर्ती जो इलाके हैं वो आपके डूब जाएंगे। जैसे कि सबसे तेज गति से डूबने वाला जो शहर बहुत बार पूछा जाता है, जकार्ता है, इंडोनेशिया की कभी राजधानी होता था। इंडोनेशिया ने इस डर से जकार्ता को चेंज करके नुस्तारा बोर्निया द्वीप पर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया दोस्तों। 2050 तक डूब जाएगा, ठीक है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अल जुबैर की तेल कंपनी जो जल्द तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बना रही थी, उसको अध्यक्ष बनाने पर विवाद हुआ था। बीबीसी को लीक हुई कुछ दस्तावेज से संकेत भी मिले हैं कि यूएई ने इस सम्मेलन की मेजबानी के जरिए तेल और गैस लेकर नए सौदे करने की योजना भी बनाई है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जबकि ये और कदम उठाने की विशेष तौर पर सक्षम है। ये सारी बातें आपकी यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जबकि होता क्या है, स्वच्छ ऊर्जा और पवन के लिए ये सारी बातें होती हैं COP28 के अंदर, ठीक है। ओके, अब COP28 क्यों है अहम? ऐसी उम्मीद है कि COP28 पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की 1.5 डिग्री, अगर ये इतना तापमान बढ़ जाएगा तो तबाही होने की आसार नहीं है। सेल्सियस तक सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य को बरकरार रखें, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है उसे 1.5 डिग्री से औसत तापमान को आगे सेल्सियस से आगे बढ़ने नहीं देना, ये इसके लिए काम यहां पर करेंगे। 2015 में पेरिस में समझौते में करीब 200 देश इसको लेकर के सहमति बनी थी। ये ध्यान रखना, 200 देशों ने यहां पर सिग्नेचर किए थे कि हाँ, हमने पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है। ये बात यहां पर हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु पर नजर रखने वाली संस्था कौन सी? आपकी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आपकी IPCC। ये बहुत बार आपके बीच में अहम रोल अदा करेगी दोस्तों। हम इस अंधी भागदौड़ में जो हमारा अस्तित्व खत्म कर सकती है उसको हम भूल रहे हैं। पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व है ही इस वजह से कि पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं रहेगी तो हमारी ये सारी जो चीजें हैं ये क्या खत्म हो जाएंगे, सब ये धरे रह जाएंगे। चांद पे पहुंचना, चांद पर जाकर के प्लाट जमीन देखना, मंगल पर भूमि ढूंढना, ये सारी पृथ्वी की वजह से पॉसिबल हो रही है भाई। अगर पृथ्वी ही डूब जाएगी तो फिर कहां पॉसिबल? एक समय ऐसा आएगा रेत सोने के भाव बिकना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगर सारा पानी में, क्योंकि आपको पता है पानी कितने प्रतिशत है,
कमेंट्स करके बताएंगे कि पृथ्वी पर पानी कितने प्रतिशत है। ठीक है, ओके। इसके बाद आईपीसीसी के अनुसार 1.5 सेल्सियस वह अहम लक्ष्य है जिसके जलवायु परिवर्तन के खतरनाक असर पर रोका जा सकता है। यानी कि लास्ट है, इससे ऊपर जाएगा तो खतरनाक असर यहाँ पे होने शुरू हो जाएंगे। इस समय दुनिया का तापमान औद्योगिकरण के दौर से पहले की तुलना में 1.1 या 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इससे पहले इंसान ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू नहीं किया था। जब कभी पृथ्वी बनी थी तो उस समय जीवाश्म ईंधन जलाने शुरू नहीं हुए थे। ठीक है, जैसे हम कई बार बात करते हैं ना, बहुत बार बात करते हैं कि मनुष्य ने आग के बारे में कब जानना शुरू किया और आग के प्रयोग कब शुरू किए। जैसे हम स्टोन एज की बात करते हैं ना, तो जैसे पूरा पाषाण काल में आग के बारे में पता लगा, जो वो हुलाला करते थे, है ना, उस समय। उसके बाद फिर आग का प्रयोग आपका मिडाइवल, या मैं बात करूं मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल तक आते आते आग का भयंकर रूप से प्रयोग शुरू हो गया था। तो वो सारी चीजें भी आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात यही यहाँ पे हो रही है। हालांकि 2.7 डिग्री सेल्सियस गर्म होने की दिशा में बढ़ रही है। और आपका ताजा अनुमान क्या है, ये गंभीर है भाई आपका। वर्तमान में पृथ्वी ताजा अनुमान इस समय दुनिया साल 2021वीं शताब्दी तक 2.4 तौर पर सही आंकड़े नहीं दिए गए हैं। 2.7 डिग्री सेल्सियस गर्म होने की उम्मीद दिशा में बढ़ रही है। हालांकि अभी पक्के ये बातें हुई नहीं है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर के आपने एक बात समझ ली, COP20 जो 8 है, या मैं बात करूं कोप सम्मेलन है या कोप समिति का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य यही है कि पृथ्वी पर जो तापमान है उसको सीमित रखना है, और साथ ही जो जलवायु परिवर्तन है उसके गंभीर जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, उन गंभीर रिजल्टों को लोगों के सामने रखना है। देश की सरकारों को यह बताना है कि तुम औद्योगिकरण में पैसे के चक्कर में या बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के चक्कर में इस बात को मत भूलो, और आने वाले समय में जो ये रही हैं वो जो इसके जो खतरनाक रिजल्ट रहेंगे उसको बताया जाता है। किन मुद्दों पर होगी चर्चा, तो पेरिस समझौते में तय किए गए लक्ष्यों की ओर बढ़ने के साथ साथ इस साल इन विषयों पर भी चर्चा है। 2030 से पहले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाना, एनर्जी की ओर बढ़ने में तेजी लाना, क्लीन एनर्जी जैसे पवन चक्की, आपका सोलर एनर्जी है, इनको लेकर के जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए अमीर देशों की तरफ से गरीब देशों को मदद देना, समझौतों पर काम करना है। ठीक है, प्राकृतिक और लोगों पर ज्यादा ध्यान देना। किस पर? प्रकृति और लोगों पर। और मैं बात करूं इस साल के सम्मेलन को पहले के सम्मेलनों की तुलना में और ज्यादा समावेशी बनाना है। साथ ही इस सम्मेलन के दौरान कुछ दिन किसी विशेष थीम पर भी केंद्रित रहेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य, अर्थ, भोजन और प्रकृति। ये थीम, इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी करते हैं। स्वास्थ्य, अर्थ, स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य, पृथ्वी, भोजन और प्रकृति, ये 4 चीजें यहाँ पर थीम के तौर पर यूज होने वाली है दोस्तों। इनका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। कौन कौन होंगे शामिल इसमें, तो काफी कुछ है भाई इसके अंदर। इस सम्मेलन में 200 से ज्यादा मुल्कों के नेता आमंत्रित किए गए थे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वैसे अधिकतर जो देश हैं, निमंत्रण तो इनको दिया गया था, अधिकतर देशों ने क्या किया है, अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री खुद गए, तो कितने अच्छे प्रधानमंत्री भारत के। देखो आपके पीएम ऋषि सुनक इसमें हिस्सा लेंगे, बंगिंग प्लेस ने पुष्टि की है इस बात के लिए। ठीक है, ओके। उसके पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं, मानव अधिकार समूह, थिंक टैंक, कारोबारी आदि भी इसके अंदर क्या आपके हिस्सा लेने हैं। ठीक है, ओके। 27 मुद्दे थे, किन मुद्दों पर अटक सकता है मामला। ठीक है, ये चलो आप देख सकते हैं इसका भाई, कोयला, तेल, गैस, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इनके जलने से आपका हो रहा है, तो ये जो जिनके पास जिनकी अर्थव्यवस्था चलती है इनसे, तो अपना भी पक्ष देखेंगे। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे हो रही है आपकी, तो इसका भी आपने देखना। फेज डाउन शब्द इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, आपका फॉसिल्स फ्यूल के भविष्य को लेकर मुल्कों में असहमति बन सकती है। ठीक है, ये आपके बीच में, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, आपके बीच में आ जाएंगी। जैसे कि ये लिखा भी है, जुबेर ने इनके लिए फेज डाउन शब्द इस्तेमाल, यानी कि वे चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद न करके धीरे धीरे इनका इस्तेमाल कम किया जाए। ठीक है, जबकि यूरोपीय संघ चाहता है कि इन्हें फेज आउट किया जाए, यानी कि तुरंत इनका इस्तेमाल घटाते हुए पूरी तरह बंद कर दिया जाए। तुमसे पूछा जा सकता है फेज आउट और फेज इन, यानी कि तेल जो देश पैदा कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे बंद ही नहीं हो। एक्चुअल में तो भावना तो यही है उनकी, लेकिन जो यूरोपियन देश है वो चाह रहे कि एकदम से इनको बंद किया जाए, और अनबैटेड फॉसिल्स फ्यूल पर ही पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो भी जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन होता रहेगा। ऐसा कुछ इसके अंदर है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ने से रोकने का काम बड़े पैमाने पर संभव नहीं है। ठीक है,
इनका कहना है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उत्सर्जन को वायुमंडल छोड़ने से रोकने का बड़ा काम संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कोयले जैसे अनवेटेड जो जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह हटाने की बात कही है। एक मसला पूंजी का भी है, पैसे का भी। जलवायु परिवर्तन को लेकर 27वें सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज ये बात हुई थी, आपका लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर भी बात हुई थी, जिसके तहत अमीर देश जलवायु परिवर्तन को लेकर के गरीब देशों की क्या करेंगे, फंड देंगे। लेकिन ऐसा कैसे किया जाएगा, इसको लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। ये भी आपका मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। 2009 में विकसित देशों में 2020 तक हर साल विकासशील देशों को $100 अरब की मदद देने की बात कही थी, जो कि कितनी सच है वो आपके बीच में है। COP28 से क्या कुछ बदली हो सकता है? पिछले साल सम्मेलन की आलोचना करने वाले जिनमें से एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले ये बोला था कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, अब वो खुद शामिल है। ये सम्मेलन वास्तव में ग्रीन वॉशिंग है, यानी कि इनमें देश और कारोबारी सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं लेकिन वास्तव में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। लेकिन जबकि दुनिया भर के नेता इस तरह से जुटते हैं कि तो मुल्क के स्तर पर लिए जा रहे कदमों को आगे बढ़ा करके वैश्विक स्तर पर कुछ किए जाने की संभावना बनती है। उदाहरण के लिए यूएन का कहना है कि पेरिस में COP21 में पृथ्वी के तापमान में हुई बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक रखने पर बनी सहमतियों से जलवायु को लेकर के कुछ करने की एक कह सकते हो आप, कुछ करने की एक आपकी ललक है, या उसको वैश्विक पहल कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, वैश्विक पहल कह सकते हो। कुल मिलाकर के दोस्तों फिर वही बात आती है, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं एक आपको कंक्लूजन देता हूं 2 मिनट का, इसके अंदर आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली बात, COP28 का जो मुद्दा रहता है वो जलवायु परिवर्तन की भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो रहता है आपका, क्या रहता है, तापमान जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है उसकी बात यहां पर रहती है। COP28 का मुख्य उद्देश्य देखिए, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, मेरी फिर आपसे विनम्र विनती है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके बीच में मेहनत हुई है तो कृपया करके एक बार जरूर आपसे विनती है, फिर मेरी कृपया करके शेयर जरूर करेंगे क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि सबको इस बात के बारे में पता लगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो होनी चाहिए, यानी कि हम भी अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं पृथ्वी के तापमान को कम करने में। पृथ्वी का जो औसत तापमान है बढ़ रहा है। यहां पर क्या होता है कि जो सारे के सारे जो 200 देश इकट्ठे हुए, अब जैसे भारत तो उस चीज को बंद कर दे, जैसे कोयला जलाना बंद कर दिया, बहुत कुछ बंद कर दिया, तो एकदम झटका लगेगा। और बाकी देश कर रहे हैं तो अकेला भारत पृथ्वी को नहीं बचा सकता, या अकेला यूएन पृथ्वी को नहीं बचा सकता, या अकेला अमेरिका पृथ्वी को नहीं बचा सकता है। पृथ्वी को बचाने के लिए यानी कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए सभी लोगों को, यानी कि मानव जाति को इसके लिए सामने आना पड़ेगा। इसका उद्देश्य यही है। कौन सा देश क्या काम कर रहा है ये बात यहां पे हो रही है। संयुक्त रूप से कैसे कैसे क्या क्या वो चीजें यहां पे रहेंगे। सबसे ज्यादा ग्रीन उत्सर्जन की बात करें तो चीन आपका सबसे आगे रहता है हमेशा हर काम के अंदर, तो ये आपको चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जलवायु जो पृथ्वी, मेरा ये ध्येय है कि जो पृथ्वी हमें बुजुर्गों से मिली है, क्या वही पृथ्वी हम वापस अपने लोगों को, अपनी आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं। तो ये COP28 था आपका, जिसके अंदर अभी ये बातें चल रही हैं, 12 दिसंबर तक आपका चलने वाला। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, रूल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं दोबारा से एक विशेष सेशन के साथ आप लोगों के बीच में अपना एक और नया विचार लेकर के। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।